16 कुछ नहीं, 20 नहीं, डायरेक्ट 21। ओरेकल वाले करते थे, हम सैप वाला यूज करेंगे 21 वर्जन का, तो उस प्रोजेक्ट में वो सेटअप किया। स्काला 2 इस्तेमाल करो, स्पार्क सपोर्ट नहीं करता, हम स्काला 3 यूज कर रहे हैं। दोनों चीज रन करके दिखा देता हूँ, रन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट में रन कर रहा हूँ, यहाँ पे देखना प्रिंट आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। तो स्काला का और 21 वर्जन का हम लोग यूज कर रहे हैं। देख लो 21 अपना बना के रखा है, एक वो मैंने करके 21 सैप मशीन का 21 वर्जन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सेटअप वेटअप कैसे करना है, वो सिंपल है यार। देखो यार, तुम जब सेटअप करोगे ना, अभी दिखा दूंगा किस तरह सेटअप करना है। बाय द वे आगे ही दिखा दूंगा। अभी अभी क्या करते हैं ना, अभी आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्योर फंक्शन और इम्प्योर फंक्शन क्या होता है स्काला में। तो लेट्स कवर दैट। क्या इम्प्योर फंक्शन हमको यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वी शुड नॉट यूज इम्प्योर फंक्शन, जितना चाहे उतना अवॉइड करो इम्प्योर फंक्शन का, प्योर फंक्शन जनरली यूज करो। प्योर फंक्शन क्या होता है और इम्प्योर फंक्शन क्या होता है बताते हैं। पहले तो इम्प्योर फंक्शन क्या होता है। मैंने क्या किया ना, मैं कुछ ऐसा मैंने पैरामीटर डिक्लेयर किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया या फिर कांस्टेंट डिक्लेयर किया ऊपर, और उसको मैं फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर डाल ही नहीं रहा हूं। मैंने ग्लोबल वेरिएबल काइंड ऑफ स्टफ मैंने डिक्लेयर किया और उसको मैं फंक्शन के अंदर यूज कर रहा हूँ। तो वो गलत तरीका है। स्काला बोलता है ऐसा मत करो, ऐसा करोगे दिक्कत आ जाएगी, ये इम्प्योर फंक्शन होता है। दूसरा, मेरा काम है उस फंक्शन का कुछ चीज करना, कुछ चीज रिटर्न करना। बेफालतू मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, अवॉइड करें। प्रिंट प्रिंट मैं लिखने का नहीं, क्योंकि प्रिंट लिखोगे वो इम्प्योर फंक्शन होगा। ये दो चीजें हैं, साइड इफेक्ट, ये सारी चीजें हैं जो कि हमारा इम्प्योर फंक्शन होते हैं। तीसरा, इनपुट वेरिएबल है ना, इनपुट जो वैल्यू है मेरा पैरेंथेसिस वाला, उसको खुराफाती नहीं करने का, उसको चेंज नहीं करना है। ये चीजें इनपुट इनपुट वाले को चेंज नहीं करने का। ये तो देखो यार, प्रिंट एरर वाले इसको इसको तो यार मैं स्लैश करके भी नहीं कर सकता। अच्छा, ऐसे ही करना पड़ेगा। स्काला 3 का यूज कर रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं स्काला 2 क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। स्काला 2 हम लोग यूज करेंगे। स्काला 3 को हाय बोलो, स्काला 2 को बाय बाय बोलो। थोड़ा लिख भी देता हूँ। प्योर फंक्शंस कैसे हैं, जैसे कोई भी मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिल्ट इन मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे एबीएस का यूज कर रहा हूँ, या फिर मैं कुछ सील का यूज कर रहा हूँ, मैक्स यूज कर रहा हूँ, दैट काइंड ऑफ स्टफ आई एम यूजिंग, तो आई एम यूजिंग अ प्योर फंक्शन। सिमिलरली कुछ ये मैथ पैकेज का होता है। सिमिलरली आपको स्ट्रिंग पैकेज का भी कुछ जैसे मिल जाएगा, जैसे इस एम्प्टी लेंथ सब स्ट्रिंग, दैट काइंड ऑफ स्टफ इफ आई एम डूइंग दैट। जैसे एग्जांपल में अगर दिखाऊं, इज एम्प्टी सब स्ट्रिंग, फिल्मोना की फ्लेक्सिबिलिटी है, लेंथ, सारे जो भी चीज है ना, ये सब आप हमारा इसके अलावा भी आपको प्योर फंक्शंस मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इम्प्योर फंक्शंस के बारे में। इम्प्योर फंक्शंस कैसा है, इससे पहले मैंने प्रिंट एरर यूज किया। मैं प्रिंट स्टेटमेंट नहीं, तो प्रिंट प्रिंट नहीं यूज करने का। फंक्शन का मतलब क्या ना, फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा, ठीक है ना, रिटर्न वाला फंक्शन। प्रिंट एरर आई शुड डू दैट, प्रिंट प्रिंट नहीं करना है। डेफ फंक किया, डेफ कुछ भी डाल दो, डेफ फंक्शन में डाल देता हूँ, डेफ मीट, मीट वाला फंक्शन का नाम है। अरे कुछ भी डाल दो यार फंक्शन का नाम। उसमें ए ले लिया मैंने, इंटीजर। एरर क्यों दिखा रहा है, डिक्लेरेशन। अबे रुको यार, सबर रखो तुम। प्रिंट रन करा रामूगा का, इस तरह से हो जाएगा प्रिंट रन रामूगा का, और फिर मैं क्या कर दूंगा, कितने हो गया है, रिटर्न करो, डन है। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, सबसे पहले तो देखो, डेफ फंक्शन वन नाम को बना दो या फिर कोई भी नाम को बना दो, ए इंटीजर टाइप का है। उसके बाद ये जो फंक्शन, क्या फंक्शन का टाइप भी बताना है भाई, क्या है, कौन से टाइप का, इंटीजर टाइप का। फिर यहाँ पे इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे भी इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पाइथन ने कॉपी करते हैं तो इंडेंटेशन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसके अंदर में प्रिंट रन किया, और इसके अंदर फिर भी रिटर्न रिटर्न फिर मैं रिटर्न नहीं किया, और फिर मैंने यहाँ पे इसके बाहर जाके प्रिंट एरर फंक 17 जो भी है। बट एक चीज है, आप इंटीजर का यूज कर रहे हैं, इंडेंटेशन का बहुत दिक्कत होने वाली है। ये बैक स्पेस कर रहा हूँ तो पीछे वाला लाइन पाया जा रहा है, दिक्कत कर रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है, बहुत ही घटिया है, मेरे ख्याल से घटिया लग रहा है इंडेंटेशन का। क्योंकि ये मेरे ख्याल से ये भी अभी स्काला 2 के पीछे पड़ा हुआ है भाई। स्काला 3 आ गया, 3 के चक्कर में पड़ो ना। मैं रन कर रहा हूँ, देखो क्या आएगा, अभी देखना क्या आएगा, इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ पे क्या रामू आएगा और 7 आ रहा है। बट आइडियली क्या होना चाहिए ना, मेरा ये फंक्शन क्या करेगा ना, मेरा ये फंक्शन रिटर्न इस नेम को रिटर्न करेगा, या फिर कुछ भी कर सकता है, a+5 कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं a+5 करूं, देखना a+5, तो यहाँ पे 7+5 13 होने वाला है। बट मैं जब मेरा इसको ऐड कर रहा है, तो बेफालतू में रामू का को लिखना,
गलत बात है, अमू का को बेफालतू में रखना गलत बात है। तो इसको अगर मैं सही करूं, ठीक है, मैं लेट मी करेक्ट दिस। अब मेरा प्योर फंक्शन किस तरह से होने वाला है, मीट करूंगा और वो इंटीजर लेगा, इक्वल टू करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, रिटर्न a+4 जो भी कर रहे हैं। एक और चीज है यार भाई, देखो कॉमा भाई यहाँ पे सेमीकोलन डालना हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, हम नहीं सेमीकोलन डालते हैं। देख रहा है इतना 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 गंदा है यहाँ पे, ये मेरे को इतना गंदा है यार ये, इसका मैं तो सोच रहा हूँ वापस जाएंगे यार, मीट का 2 कर देते हैं। एरर क्यों दिखा रहा है, मेथड एज रिटर्न स्टेटमेंट नीड्स रिजल्ट टाइप बताना पड़ेगा। देखो पाइथन ने कॉपी तो कर रहा है पर पूरी तरह कॉपी नहीं कर पा रहा है, तो ये दिक्कत है। तो इसका मैं इंटीजर डाल देता हूँ, ये वाला डालो। अरे यार तुम डालो भी नहीं, तुम आ गया यार। तो अभी इसको प्रिंट कर लेते हैं, यहाँ पे मीट मतलब 4+5 6 आना चाहिए, देखना ये 6 है। तो ये क्या है ना भाई, अगर मैं बताऊं तुमको, ये जो है नीचे वाला ये प्योर फंक्शन है, ठीक है, ये भी है प्योर फंक्शन, और यहाँ पे ये है इम्प्योर फंक्शन। अब एक और इम्प्योर फंक्शन के बारे में जानते हैं, इम्प्योर फंक्शन। अब बहुत लोग बोले स्काला 2 कवर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्काला 2 को बाय बाय करने टाइम आ गया। पर आप देख रहे हैं स्काला जावा का 21 वर्जन यूज कर रहा हूँ एसएपी वाला यहाँ पे, और स्काला 3 यूज कर रहा हूँ। देख लो ना, ऐसे यही चीज करनी चाहिए, नए वर्जन में टेस्ट करो। अभी क्या करेंगे ना, अभी चेंज करेंगे, जावा का 21 वर्जन इंस्टॉल करेंगे और स्कूप हडूप सब कुछ जावा के नए वर्जन में ट्राई करके देखेंगे। अप टू डेट रहना चाहिए, क्योंकि जावा जो अपडेट्स आते हैं वो आपके बेहतरी के लिए आते हैं, बेफालतू में कोई डेवलपर अपडेट नहीं देता। ये भी बात समझने की जरूरत है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि पुराना वर्जन यूज करो सही रहता है, पुराने वर्जन में कुछ बग्स होंगे, ये इसलिए नया वर्जन बनाया है, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। अब मैं दूसरा फंक्शन बनाता हूँ, डेप सेवरी बनाता हूँ, ठीक है, डेप सेवरी बना दी, और यहाँ पे फिर मैंने ए को इंटीजर कर दिया। अरे एक और चीज है ना, बहुत लोग क्या करते हैं ना, ए को मैंने a+2 कर दिया और रिटर्न ए। अभी देखो ना क्या क्या एरर दिखाएगा, पहला एरर क्या दिखा रहा है, रीअसाइनमेंट टू वैल, नहीं असाइन कर सकता। ये जो ए है ना, ये वैल्व कीवर्ड से बना हुआ है, वैल बाय डिफॉल्ट वैल लेते हैं, वैल नहीं होता। तो वैल क्या है, कांस्टेंट है, इसको मैं फिर से असाइन नहीं कर सकता। दिस इज एन इम्प्योर फंक्शन। दूसरा क्या है मेरा, ये रिटर्न स्टेटमेंट है, तो ये मैं रिटर्न नहीं, रिटर्न है तो मेरे को एक्सप्लिसिटली बतानी पड़ेगी इसका टाइप क्या है। तो ये हमारा इम्प्योर फंक्शन है, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट करने के लिए जैसे मुझे पता है हैश वाला काम करता नहीं है, तो मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, ये इसी तो। अब बात करते हैं प्योर फंक्शन के बारे में। इसको प्योर फंक्शन में किस तरह से चेंज करूंगा, तो मैं डेफ सयूरी कर देता हूँ और फिर उसके बाद मैं इंटीजर डालूंगा, साथ में फिर मैं बताऊंगा कौन सा मेरा, मैं इंटीजर टाइप रिटर्न करना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा जैसे a+4 करना चाहता हूँ। देखा, इस तरह से वापस आ जाएगा। बहुत ही बेकार है ये चीजें, बहुत ही बेकार है। हाँ पर कुछ चीजें सही भी है, मैं अलग से वर्जन इंस्टॉल कर सकता हूँ जावा, या फिर कोई भी स्काला का वर्जन स्पेसिफिकली बताना चाहता हूँ कि मुझे ये इंस्टॉल करना है, ये करना है। मेरे लोकल में अगर कोई पुराना वर्जन इंस्टॉल कर दिया हो तो उसको मैं बता सकता हूँ कि मैं यही यूज करना चाहता हूँ नया वर्जन, तो उसके लिए बेनिफिट है मेरे ख्याल से। मैं सा मेरा आंसर 7 आने वाला है। अब मैं अगर प्रिंट करूंगा इसको, ये प्योर फंक्शन है, देखो ना प्योर फंक्शन मैंने बताया स्पेसिफिकली, बाद में अपडेट कर रहा हूँ, 7 आ गया आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे मैंने 3 पैरामीटर लिया, फिर उसको मैं हाथ में प्रेस कर दिया। डायरेक्टली मैं असाइन नहीं कर सकता, इस तरह से मैं अपने एक जो वैल्यू है इसको मैं रीअसाइन नहीं कर सकता, क्योंकि ये वैल कीवर्ड होता है। क्या पाइथन में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगर नहीं पता तो पाइथन वाली सीरीज फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और एक मैं एक स्टिकर भी डाल दूंगा पाइथन प्लेलिस्ट का, ताकि आप चेकआउट कर सकते हैं पाइथन में क्या चल रहा है। बहुत कुछ कवर कर रहे हैं पाइथन में, अभी भी ऑनगोइंग सीरीज है, बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ कवर कर चुके हैं, जितना कवर कर चुके हैं उतना डीएसए के लिए परफेक्ट है। अब बात करते हैं एक और इम्प्योर फंक्शन के बारे में, आखिरी इम्प्योर फंक्शन है, फिर इसको वाइंड अप कर देंगे। अभी क्या है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने वैट डाला रामू काका को मैंने 4 डाला, ठीक है। इसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया, कोई भी नाम का फंक्शन बना दो, जैसे मैंने सुमीत नाम का फंक्शन बनाया, तो फंक्शन का नाम कुछ भी डाल दो, और उसकी जगह फिर मैंने
MB एक पैरामीटर लिया और इसको मैंने इंटीजर डाल दिया। अब ये क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा। नेक्स्ट लाइन पे आओ, टैब दो, हाँ नेक्स्ट लाइन पे आ गया इंडेंटेशन के साथ। अब मैं रिटर्न करूंगा रामू काका प्लस MB। जहां तक मुझे पता है ये थोड़ा इसके नीचे आएंगे और मैं प्रिंट एनल, यार ये तो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, सुमीत को प्रिंट कर देते हैं और इसमें पैरामीटर डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल में। तो इस तरह से इसने ले लिया पैरामीटर MB = 5। अगर मैं प्रिंट करूं तो मेरा 9 आंसर आना चाहिए, ठीक है। बट इसमें एक गड़बड़ है, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल, वी शुड नॉट डू दिस लाइक दिस हेयर इन स्काला। क्यों, रीजन क्या है, किसी ने बाद में पहले 4 किया था, फिर मैंने 9 कर दिया। कोई भी आया, उसने डेटा आया, कोई भी आया, उसने 9 कर दिए। बट मैं तो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ना, तो मेरा गड़बड़ हो जाएगा, 14 आ गया आंसर। पर मुझे तो चाहिए थे कितना, 9, मेरा आ गया 14। तो दिक्कत है, ये इम्प्योर फंक्शन है। प्योर फंक्शन में किस तरह से करते हैं, अब इसी चीज को मुझे प्योर फंक्शन में करना है, दिखा देता हूँ। मैं इसी कॉपी करता हूँ, सुमीत को फिर से कॉपी करता हूँ, सुमीत को कॉपी करने के बाद मैं इसको रामू काका ऐसा इंटीजर डाल दूं। मैं अगर इंटीजर नहीं भी डालूं तो बाय डिफॉल्ट ले लेगा। अच्छा क्या दिखा रहा है, देखते हैं। ओके, सुमित ऑलरेडी है, सुमित MB कर देते हैं, सेम पैरामीटर नहीं ले सकते। देखो विनोद, एक और है, पॉलीमॉर्फिज्म काम नहीं कर रहा है, सेम पैरामीटर का सेम नहीं काम कर रहा है, समझ रहे हो। ऊपर मैंने एक पैरामीटर से लिया था, इधर मैंने 2 पैरामीटर लिया, फिर भी पॉलीमॉर्फिज्म काम नहीं किया। इसका मतलब समझो यार, पॉलीमॉर्फिज्म काम नहीं कर रहा है इस कॉलम में। तो अभी क्या कर दिए, तो नाउ वी हैव कवर्ड किस तरह से क्या होता है प्योर फंक्शन, इम्प्योर फंक्शन इस काला। अब इस वीडियो को एंड करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो में मिलते हैं। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign.